सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम, गुरु जी को दंडवत पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सतीश प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सुजीत प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। प्रणाम माता जी, प्रणाम आपको। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। सभी भक्तों को हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम जुमा माता जी, सतीश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम, सभी को मेरे दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम, सतीश प्रभु जी दंडवत प्रणाम, प्रिया माता जी दंडवत प्रणाम, सुमन माता जी दंडवत प्रणाम, सुजीत प्रभु जी दंडवत प्रणाम, मोहित प्रभु जी दंडवत प्रणाम, अमिता माता जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी कृष्णा दंडवत प्रणाम आपको। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, सभी भक्तों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी। सभी भक्तों को हमारा कटी कटी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी प्रभु। कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण प्रवीण प्रभु जी आवाज सुन रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम। प्रवीण प्रभु जी मेरी आवाज सुन रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण दंडवत माता प्रणाम जी कृष्ण माता जी। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सतीश प्रभु जी, अनिता माता जी, नित्यानंद प्रभु जी, सविता माता जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सुनीता माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी हरे भक्तों को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत हरे कृष्णा दंडवत हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। जी मुझे इसमें एडमिन बनाओ जरा, प्रवीण कुमार को। ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी का दूध में घूम रहा है।
ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। हरे कृष्णा। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। तो अभी हम इस्कॉन मंदिर जा रहे हैं, इस्कॉन ऋषिकेश में। तो वाह, हरि बोल। ऋषिकेश में हम हैं, वहाँ पर हमने लक्ष्मण झूला हम देखने गए थे, जानकी झूला राम का, उसको क्रॉस करके अभी हम इस्कॉन मंदिर की तरफ। ये इस्कॉन मंदिर है, पहुंच गए हम इस्कॉन मंदिर। दिखाओ, आपको दिखा रहा हूँ मैं इस्कॉन मंदिर। 4 बजे खुलेगा। नहीं तो फिर खाना तो पड़ेगा ना, तो हम चले जा रहे हैं ना। बाद में देखेंगे, 1 घंटा रुक नहीं सकते। हाँ, चले जाते हैं। नहीं बंद हो जाता है। हम तो वृंदावन गए थे, वो भी सारे बंद हो गए। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, चलिए फिर, है ना। बैठा घर पे। तो अभी दर्शन बंद है क्योंकि 3 बजे है। आवाज मेरा आ रहा है आप सबको? हरे कृष्ण, आवाज सुनाई दे रहा है? तो यहाँ पर देखो काफी भक्त धूप में बैठे हैं, बहुत थक गए हैं। अगर आपको दिख रहा होगा सारे भक्त। और किसी ने कुछ खाया नहीं है अभी तक। सुबह ब्रेकफास्ट करके निकले थे, अभी लंच बाकी है। सब लोगों के पैर भी दुखे हैं, पेट भी दुख हो रहा है। आप खा लीजिए गुरुजी, हम भजन वगैरह कर लेंगे, आप खा लीजिए ना। लेकिन यहाँ पर भोजन भी नहीं है। अभी हम बस से जाएंगे, है ना, 1.25 घंटा लगेगा और फिर हम उतरेंगे, उसके बाद भोजन। ऐसा है। वैसे भी भोजन की यहाँ पर कुछ व्यवस्था है नहीं, क्योंकि हम सोच कर आए थे कि समय पे चले जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और भी चीजें देखनी थी ऋषिकेश में। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट पहले इन्होंने क्या डिसाइड किया है, मैं इनसे पूछ लेता हूँ, फिर मैं आपके पास आता हूँ। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। ओके, तो अभी हम सुबह से हमने क्या क्या देखा आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं। तो हम ऋषिकेश के लिए आए थे, वहां पर हमने गंगा आरती का वो स्थान है, मैंने स्टेटस में सारी चीजें डाल दी है
ना, और आप देख सकते हो जहाँ जहाँ पर हम गए थे। उसके बाद हमने वो तैरता हुआ पत्थर भी देखा, जो पत्थर है उसका शायद फोटो लिया नहीं, मेरा मोबाइल अभी स्विच ऑफ हो गया, तो इसके लिए मैं परवीन कुमार प्रभु से लॉगिन कर रहा हूँ। कितने लोगों ने स्टेटस देख लिया है? उसमें मैंने देखो बहुत सारी चीजें डाल दी है। आप देख लीजिए। जी गुरुजी देख लिए। जी गुरुजी देखा। हाँ देखिए उसमें, है ना। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी आना चाहिए कि इससे सुंदर जगह है ये, जहाँ पर गंगा स्नान है और बहुत सारी चीजें हैं, लक्ष्मण झूला है ना? तो भविष्य में अगर आप कोशिश कीजिए तो भी आ सकते। गुरुजी की जगह बहुत सुंदर है, बोले तो एकदम बहुत सुंदर है। वो नदी के तट पर उधर भी कितना सुंदर है दिखने में। गुरुजी मैं भी गई हूँ वहाँ पे, ऋषिकेश और हरिद्वार तो कई बार मैं भी गई हूँ, बट भक्तों के संग नहीं जाने मिला। हाँ, हरे कृष्ण तो अभी गुरुजी, दंडवत संभवती प्रणाम। शर्मा आप सभी माता को जी आए थे दंडवत प्रणाम। मिलने के लिए, सुधा गुप्ता माता जी भी इधर ही है ना, प्रियंका सहगल माता जी सब इधर ही आए हैं मिलने के लिए, है ना। तो इस तरीके से ओके। तो आज किसका टर्न था बताने का भगवत गीता? आज प्रवीण प्रभु जी का ही था गुरुजी। किसका था? प्रवीण प्रभु जी का। प्रवीण अच्छा अच्छा। परवीन प्रभु का ही था। परवीन प्रभु अभी थक गए हैं सारे, तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं, है ना। इसके लिए आज मैं ही परवीन कुमार इससे लॉग इन किया। तो मुझे क्या है, मुझे कथा देने में कुछ थकान नहीं होती है ना। मेरा वो क्या बोलते हैं, मैं कभी भी रात को 1 बजे 2 बजे भी कथा मेरा कर सकता है। बस केवल समस्या यही है कि बैठने के लिए जगह नहीं है, तो मैं चलते चलते क्लास दे दूंगा। तो मुझे ऐसे कुछ थकान नहीं होती। भगवान की कथा सुनाने के लिए मैं कभी भी रेडी रहता हूँ। तो इससे पहले भी मैंने ऐसे क्लास कई दिए हैं, मायापुर यात्रा और वृंदावन यात्रा में चलते चलते घूमते घूमते क्लास देता रहता हूँ मैं, है ना। उससे क्या है, मेरा भी समय है वो भगवान की सेवा में लग जाता है ना। और आप जैसे वैष्णव की सेवा करने का भी सौभाग्य दिखता है रोज। आप भी साधारण लोग नहीं है, रोज आते हैं गीता क्लास में, सुनते हैं, है ना? इस तरीके से तो सेवा करते रहना चाहिए ताकि हम भगवान की भक्ति में बने रहे। तो अभी हम जी, तो हमने चौथा अध्याय है हमारा पूरा हो चुका है। तो हम 4 अध्याय की समरी आज आपको बताएंगे। और आज कौन सा दिन है? फ्राइडे है, सैटरडे है? फ्राइडे है, हाँ फ्राइडे है ना। संडे के दिन हमारा एग्जाम होगा और सैटरडे के दिन हम आपको क्वेश्चन आंसर का चौथा अध्याय समझाएंगे तरीके से, ठीक है। चलिए। तो चौथे अध्याय में कल हमने देखा था ईयर्स करके। ये मतलब पहला ई का मतलब था क्या था, कौन मुझे बताएगा? कल का क्लास के बारे में थोड़ा सा वो मंजू सिंह माता जी आई है? जी मंजू प्रभु सिंह जी। जी प्रभु जी। आई है? जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ जरा बताओ जरा, कल तुम्हारा जी आधा प्रभु हो गया था। पूरा करो, जी प्रभु जी, आधे से बताऊं या शुरू से बताऊं? पूरा बताओ। जी जी। कल हमने 4th चैप्टर को एक्रोनिम से समझने की कोशिश की थी। प्रभु जी ने एक्रोनिम दिया है EARS, ईयर्स। इसका अर्थ होता है श्रुति। श्रुति जिसे सुना जाए। गुरुदेव बताते हैं कि महत्वपूर्ण जो सबसे इंद्रिय है हमारी सारी इंद्रियों में, वो कान है, क्योंकि कान से हम ज्ञान को श्रवण करते हैं। और प्राचीन काल में गुरुकुल हुआ करते थे। और यहाँ गुरुदेव बताते हैं कि भगवान को कानों से देखना चाहिए, क्योंकि आंख का जो ज्ञान होता है वो गलत दिशा में ले जा सकता है, लेकिन कान से सुना गया ज्ञान सही दिशा में
लेकर के जाता है। जो शास्त्र होते हैं वो श्रुति होती है, जिन्हें सुनकर कंठस्थ किया जाता है और सदा स्मरण रखा जाता है। गुरुदेव बताते हैं कि जो एक अंधा व्यक्ति होता है वह भी बुद्धिमान हो सकता है। फिर गुरुदेव एग्जाम्पल देते हैं कि उनके वहां पर एक व्यक्ति है जो आंखों से देख नहीं सकते हैं, वो बड़े अच्छे से प्रवचन को सुनते हैं और बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न भी पूछते हैं और प्रवचन भी अच्छा देते हैं। आगे आप बताते हैं कि गुरु से जो अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो ज्ञान को सेवा से और जिज्ञासा से हमें प्राप्त कर सकते हैं और उसे आत्मसात कर सकते हैं। अगर हम गुरु की सेवा नहीं करेंगे तो हम ज्ञान को आत्मसात नहीं कर सकते हैं। फिर आगे गुरुदेव एक एग्जाम्पल देते हैं, एक स्टोरी के माध्यम से समझाते हैं कि रामानुजाचार्य थे, उनसे उनके एक शिष्य आके प्रश्न पूछते हैं, तो वो कहते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर मेरे गुरु भाई देंगे। और जब वो अपने शिष्य को गुरु भाई के पास भेज देते हैं, जब उनके शिष्य नदी पार करके गुरु भाई के पास पहुंचते हैं तो वे अपने आश्रम की व्यवस्थाओं में इतने बिजी रहते हैं, इतने व्यस्त रहते हैं, तो वो हर दिन बुलाते हैं और ऐसे एक एक दिन करते करते 6 महीने बीत जाते हैं। अब एक दिन आश्रम में एक फंक्शन होता है जिसमें उन्हें प्रसाद जो है परोसने की सेवा मिलती है और उन्हें दोपहर से ही बहुत भूख लगती है। लेकिन उनको जो है गुरु भाई कहते हैं कि अभी मत खाना, अभी देखो इतने सारे लोग इकट्ठे हैं, पहले इन्हें परोस दो, फिर जो है खाना। ऐसे करते करते रात को 11 बज गए और रात को जब आखिरी व्यक्ति भी खाना खाकर चला गया तो फिर वो उनको कहा कि चलो अब तुम खाना खा लो और खाना खाने के बाद आकर के मुझसे मिलना। फिर जो है जब वे मिलने जाते हैं गुरु भाई से तो वो अपना प्रश्न पूछते हैं। वो कहते हैं कि अब बताओ तुम्हारा प्रश्न क्या था। तो वो कहते हैं कि मुझे जानना है कि वैष्णव कैसा होता है। तो यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि नमक जैसा, बगुले और हंस जैसा, और तीसरा तुम्हारी तरह। अब वहां पर वो जो है ये सोचते हैं कि अरे मैं तो इतने समय से यहाँ पर जो है इस प्रश्न की आस में था कि मुझे उत्तर मिलेगा, पर इन्होंने तात्पर्य तो मुझे बताया ही नहीं। तो वो पूछते हैं कि गुरुदेव मुझे तात्पर्य भी बताइए। तो वो कहते हैं कि इसका तात्पर्य तुम्हें तुम्हारे गुरुदेव बताएंगे। तो जो शिष्य होते हैं वापस जो है रामानुजाचार्य के पास आते हैं, तो वो उन्हें बताते हैं कि मुझे ऐसा ऐसा कहा है कि एक वैष्णव जो है नमक की तरह होना चाहिए, हंस और बगुले की तरह होना चाहिए, और तीसरा तुम्हारी तरह होना चाहिए। मुझे इसका तात्पर्य जानना है और उन्होंने कहा है कि मैं आपसे इससे पूछूं। तो वो बताते हैं कि जैसे वैष्णव को एक नमक की तरह होना चाहिए, जैसे नमक अपना अस्तित्व मिटाकर स्वाद बढ़ाता है और सब सब्जी की प्रशंसा करते हैं, नमक के बारे में कोई बात नहीं करता है। तो इसी तरह से एक वैष्णव को नमक की तरह होना चाहिए, प्रशंसा की आशा नहीं करनी चाहिए। दूसरा होता है हंस और बगुले का एग्जाम्पल दिया होता है कि जैसे एक बगुला होता है पानी में खड़े रहकर प्रतीक्षा करता है, जब बड़ी मछली आती है तो उसे खा लेता है और छोटी छोटी मछलियों को छोड़ देता है। तो यहाँ पर इसी तरह से वैष्णव को होना चाहिए, उसे छोटी छोटी परेशानियों से विचलित नहीं होना चाहिए, और बड़ी जो समस्याएं हैं, जब बड़ी समस्याएं आए तो उसे कृष्ण को पुकारना चाहिए और गुरु के शरणागत होना चाहिए। इसी तरह से हंस का एग्जाम्पल था, जैसे हंस होता है जिसे पानी में अगर दूध में अगर पानी मिलाकर दिया जाता है तो वह दूध पी लेता है और जो है पानी को छोड़ देता है। इसी तरह से संसार में बहुत सारी चीजें जो हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी चीजें जानकारी की होती हैं, लेकिन उसमें से हमें कितना लेना है और कितना छोड़ना है इस बात की परख हमें होनी चाहिए। तो ये भी एक गुण है। फिर आगे बोलते हैं तीसरा कि तुम्हारी तरह। तो उन्होंने कहा कि तुमने एक प्रश्न के लिए अपने पूरे 6 महीने बड़े मन लगाकर विनम्रता के साथ सेवा की, सिर्फ अपने एक प्रश्न को जानने के लिए। तो इसी तरह से एक जो वैष्णव है उसे विनम्र होना चाहिए, उसे धैर्यवान होना चाहिए। आगे गुरुदेव बताते हैं कि जो प्रतीक्षा होती है वह रास्ता दिखाती है। आगे गुरुदेव बताते हैं कि जो शिष्य है वह गुरु से अपेक्षा नहीं कर सकता है, इससे भक्ति का नाश हो सकता है, लेकिन एक गुरु जो है अपने शिष्य से जो है अपेक्षा कर सकता है, इससे जो शिष्य है उसकी प्रगति होती है। आगे आप बताते हैं कि जो
ज्ञान होता है उससे सुनना चाहिए, उसे स्मरण रखना चाहिए और उसे आत्मसात करना चाहिए। यानी कि सुनना यानी कि उसको बार बार श्रवण करना चाहिए, स्मरण उसको याद रखना चाहिए और आत्मसात का अर्थ है उसको व्यवहार में लाना चाहिए। आगे आप बताते हैं कि जो गुरु है वो ज्ञान प्रदान करते हैं और जो ज्ञान है वह गुरु शिष्य परंपरा से नीचे आता है। कालांतर में यह परंपरा टूट गई थी, उसे वे वापस से जो है भगवान उसे वापस से अर्जुन को बताते हैं। फिर हमारा पहला एक्रोनिम आता है ई। ई यानी कि सनातन ज्ञान, इटर्नल नॉलेज। इसे 1 से लेकर के 10 श्लोका तक इसे एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ गुरुदेव बताते हैं कि सृष्टि के साथ भी एक निर्देश पुस्तिका आती है जिसे गीता कहते हैं। अब यहाँ गुरुदेव बताते हैं कि जो पहले जो है ये जो गीता का जो ज्ञान था वो पहले ब्रह्मा जी के पास आया, ब्रह्मा जी से नारद जी के पास आया। नारद गुरु शिष्य परंपरा के बारे में बताते हैं। नारद जी के शिष्य व्यासदेव जी हुए, व्यासदेव जी के शिष्य मध्वाचार्य जी हुए और इसी प्रोसेस में कालांतर में एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के पास ये ज्ञान आया और उनसे जो है राधानाथ स्वामी महाराज जो है उनसे वो राधानाथ स्वामी महाराज जी के पास आया। यहाँ पे गुरुदेव बताते हैं कि सिर्फ 3 चीजें जो हैं वो शाश्वत हैं, बाकी भौतिक जगत की जितनी भी जो चीजें हैं वो कालांतर में समय के साथ क्षीण हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे ट्रिपल बी फॉर्मूला है, भक्त, भक्ति और भगवान, ये चीजें शाश्वत रहती हैं, ये कभी भी जो है क्षीण समय के साथ नहीं होती हैं। आगे गुरुदेव बताते हैं कि जो भगवान है उनके साथ अगर हमें कनेक्शन करना है तो उसका जो माध्यम है वो हमारा जपा है। तो नाम जप से ही हम भगवान के साथ अपना कनेक्शन जो है जोड़ सकते हैं। आगे आप बताते हैं कि जो सृष्टि के साथ जो निर्देश पुस्तिका है, जो मैनुअल है, वो हमें बताती है हाउ टू ऑपरेट, हमें कैसे जीना है। जो शास्त्र है, गीता है, भागवत, हमें जीना और मरना दोनों सिखाती हैं। ये सृष्टि के उद्देश्य और कार्य की जानकारी देती हैं। हाँ, गुरुदेव एग्जाम्पल देते हैं कि ये जो संसार है वो एक जेल की तरह है और जेल में कोई भी सुखी नहीं रह सकता है। और इस संसार में आने का हमारा उद्देश्य है कि हम वापस जो है भगवान के पास, भगवत धाम को जा सकें। अगर जो हम सकाम भक्ति करते हैं तो वह जेल में बिरयानी और कोल्ड ड्रिंक जो है मांगने के समान है। तो हमें भगवान से जो है हमें सकाम भक्ति नहीं करनी चाहिए, हमें निष्काम भक्ति करनी चाहिए। हमें भगवान से भक्ति और भक्तों का संग मांगना चाहिए और हमें जो है संसार की भौतिक वस्तुओं की मांग नहीं करनी चाहिए। आगे गुरुदेव बताते हैं गतिशील, उपयोगी, व्यवहारिक रीति योग्य एवं संत पुरुष द्वारा पूरे ब्रह्मांड में ज्ञान का प्रसार किया गया। यहाँ 3 स्त्रियों की कथा गुरुदेव बताते हैं कि 3 बड़ी जो है स्त्रियां थी जो बड़ी कुरूप थी और उनका चेहरा बिल्कुल काला पड़ चुका था और वे एक ऋषि के आश्रम में गई और वहां से वे बड़ी सुंदर होकर निकली। वो स्त्रियां थी जो है देव नदी, गंगा, यमुना और सरस्वती। तो ये जो नदियां होती हैं, सभी व्यक्ति नदी में स्नान करके अपने पाप गंगा में छोड़ जाते हैं। तो यहाँ पर अपनी गंदगी की सफाई के लिए भी जो नदियां हैं वो ऋषि के आश्रम में जाती हैं और सत्संग को सुनती हैं और अपनी सफाई करती हैं। आगे गुरुदेव बताते हैं कि अगर गंगा में स्नान हो रहा हो और साथ में गीता और भागवत की क्लास हो रही हो तो हमें गीता और भागवत की क्लास लेनी चाहिए, क्योंकि गीता और भागवत की क्लास लेने से जो है हमारी जो है बुरे कर्म करने की प्रवृत्ति जो है वो नष्ट हो जाती है और गंगा स्नान में जो हमने अभी तक के किए पाप हैं वो नष्ट होते हैं। तो हमें गीता और भागवत की क्लास को प्रेफरेंस देना चाहिए। और जब भी कोई ऋषि होता है वह गंगा में स्नान करता है तो गंगा माता खुश होती हैं और राधानाथ स्वामी महाराज ने भी गंगा को अपनी माता बताया था। आगे गुरुदेव बताते हैं कि जो दिव्य ज्ञान है वह भगवान और जीवात्मा के संबंध का ज्ञान बताता है। 4th आप बताते हैं कि जो 4 धाम की यात्रा है वह भी गंगा स्नान से शुरू होती है। यहाँ प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल गुरुदेव देते हैं कि प्रभुपाद कहते हैं कि जो इस्कॉन के मंदिर हैं वो विश्वविद्यालय हैं, क्योंकि वहां पर गीता और भागवत का ज्ञान दिया जाता है और भगवान के साथ हमें किस तरह संबंध बनाना है इस बात का ज्ञान दिया जाता है। आगे गुरुदेव बताते हैं कि संसार में जो दुख है वो उसका कारण है कि हम भगवान को भूल गए हैं। हम अपनी मिथ्या पहचान के हम पति हैं, पत्नी हैं,
हम अरे भाई हम हैं, बता रहे हैं है ना, चलाना, हम बनाना इसी नहीं के कहीं अलग से लेके। अरे अलग से नहीं लेना है। इसी के कारण हम जो है दुखी रहते हैं। और जो हमारा जो अस्तित्व है, जो हमारा सही अस्तित्व है, वो यही है कि हम भगवान के दास हैं। और आगे गुरुदेव बताते हैं कि संसार में भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए और ब्रह्मांड को सुचारू संचालन के लिए आते हैं। और यहाँ पे गुरुदेव बताते हैं, एग्जाम्पल में बताते हैं परशुराम जी जो है मन की गति से जो है क्षत्रियों को मारा करते थे। तो जो है ब्रह्मांड को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए भी भगवान आते हैं और समय समय पर प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं। अगला एक्रोनिम आता है ए यानी एक्यूरेट नॉलेज, सही ज्ञान। इसकी व्याख्या 11 से लेकर 15 श्लोक तक में की गई है। यहाँ पे गुरुदेव बताते हैं कि जो सनातन शिक्षण पद्धति है, जो गुरु शिष्य परंपरा है, उससे परिवर्तन संभव होता है और उससे हमें जो ज्ञान मिलता है वो शुद्ध ज्ञान मिलता है। और अगर हमारी पद्धति जो होती है ज्ञान प्राप्ति की वो प्रमाणिक नहीं होती है तो हमारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पे एक और बात आती है कि जो अंग्रेज है वो सब कुछ लूट के ले गए, लेकिन गीता को नहीं ले जा पाए। और प्रभुपाद जी से जब ये प्रश्न पूछा जाता है वहां पर कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं, हम तो बड़े प्रोस्पेरिटी के साथ ये जो है यहाँ पर जीते हैं, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो है आप हमारे देश से सब कुछ लूट के ले गए, लेकिन एक चीज थी जो आप बड़ी इंपॉर्टेंट थी, आप छोड़ आए वहां, वो गीता है, और मैं उसी को देने के लिए आपके पास आया हूँ। और यहाँ पे जो है आगे आता है कि आध्यात्मिकता से जुड़ी गलत धारणाओं का खंडन, बलि सती प्रथा, बलि, सनातन धर्म के 4 पिलर बताते हैं गुरुदेव के। हमें मांसाहार नहीं करना चाहिए, हमें व्यभिचार नहीं करना चाहिए, हमें जुआ नहीं खेलना चाहिए, और हमें नशा नहीं करना चाहिए। लेकिन भौतिक जगत में जैसे आईपीएल का सट्टा होता है, उसमें उसका एग्जाम्पल दिया जाता है। अल्कोहल की शॉप जो होती है हर गली नुक्कड़ पर मिलती है, और क्लब्स हैं, है ना, जहाँ पर जुआ खेला जाता है और व्यभिचार होता है। तो यहाँ पे आगे गुरुदेव बताते हैं कि जब से जो है सभी बुरी आदतें छूट जाती हैं। और आगे गुरुदेव बताते हैं कि जो जिस भावना से मेरे पास आता है, भगवान कहते हैं कि जो जिस भावना से मेरे पास आता है मैं उसी के अनुसार उसकी इच्छा को पूरा करता हूँ। तो भगवान भी जो है हमारी सकाम इच्छाओं को पूरा करते हैं। और भगवान, लेकिन जब हम भगवान से इच्छाएं मांगते हैं तो वो इच्छाएं पूरी कर देते हैं, लेकिन जब हम भगवान से संबंध जोड़ना चाहते हैं और हम भगवान को मांगते हैं तो भगवान हमारी बहुत कड़ी परीक्षा लेते हैं। आगे जो है गुरुदेव बताते हैं कि राजा दान जो है दान के बारे में बताते हैं। एक स्टोरी यहाँ पर बताते हैं कि एक राजा ने दान देने का फैसला किया और जो है अपनी सारी प्रजा में ये बोलवा दिया कि दान दे रहा हूँ, जिसको जो चाहिए वो मांग सकता है। तो किसी ने जमीन मांगी, किसी ने पैसा मांगा, किसी ने सोने के बर्तन मांगे, आभूषण मांगे, लेकिन एक बूढ़ी औरत थी जिसने ये कहा कि जो है तू मेरा बेटा बन जा, है ना, और मुझे माँ कहकर पुकार ले, और मेरे हाथ का खाना खाने के लिए एक दिन मेरे घर आ जा। वो ऐसे कहती हैं तो जो है राजा कहता है कि बूढ़ी माँ कुछ और मांग लो, है ना, यहाँ पर लोग जमीन, पैसा और इतनी सब चीजें, धन ऐश्वर्य मांग रहे हैं, तुम भी कुछ मांग लो, मैं तुम्हें बेटा कहकर भी जो है पुकार लूंगा और तुम्हें सारी चीजें भी दे दूंगा। तो कहती है कि नहीं, बस तू मेरा बेटा बन जा, और वो इतना कहकर अपने घर चली जाती हैं। तो वहां पर जो राजा के को वो बुलाती हैं कि मेरे हाथ का खाना खाने के लिए मेरे घर आ जा। तो राजा का जो मंत्री होता है वो कहता है कि राजा जाएंगे, बुढ़िया के पास तो सिर्फ झोपड़ी है, तो उसे एक बड़ा सा महल, बड़ा सा घर बना के दे देते हैं। और जो सड़क उनके बुढ़िया के घर को जाती थी, उस सड़क को जो है, उस रास्ते को पक्का बनवा देते हैं। तो इस तरह से जो बुढ़िया थी उनको सब कुछ मिल जाता है। और उन्हें मतलब भगवान, यहीं पे गुरुदेव बताते हैं कि हमें भगवान से संबंध जोड़ना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सिर्फ उनसे बेटा कहकर जो है माँ कहकर पुकारने के लिए कहा और बूढ़ी अम्मा को सब कुछ मिल गया। तो यहाँ पर आगे गुरुदेव बताते हैं कि भक्त जो है वो मांगता नहीं है, वह भगवान को स्वयं के लिए मांग लेते हैं और उनके दास बन जाते हैं। इस तरह से उन्हें सब कुछ मिल जाता है। यहाँ आगे बताते हैं आध्यात्मिक मार्ग के विभिन्न स्तर होते हैं। कृष्ण जो है, कृष्ण का नाम जप करने से कृष्ण हमें क्या करते हैं, या तो हमें सब दे देते हैं, और अगर हमें नहीं देते हैं तो हमें सहन करने की
शक्ति दे देते हैं, हमें मानसिक शक्ति दे देते हैं। आगे आता है मिथ्या धारणा। तो मिथ्या धारणा में यह है कि जो भारत है उसमें अनेक देवी देवताओं की पूजा की जाती है। और यहाँ गुरुदेव बताते हैं कि हर दिन जो है, हर दिन के भगवान अलग होते हैं। जैसे सोमवार के शिव जी होते हैं, मंगलवार के हनुमान जी होते हैं, बुधवार के गणेश जी होते हैं, और शुक्रवार की संतोषी माँ होती हैं। तो इस तरह से जो है गुरुदेव जब अपने घर जाते हैं तो वहां पे उनके दादाजी से वो बोलते हैं कि इनमें भगवान कौन है। तो दादाजी यही आंसर करते हैं कि सबको खुश रखो, है ना, और जब तुम बड़े होगे तो इस बात को समझ जाओगे। सबको खुश रखना चाहिए, इसलिए हम सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं। लेकिन आगे भागवत बताती है कि भगवान सिर्फ एक ही है, वो है प्रभु श्री कृष्ण। और मिथ्या धारणा की बात आती है कि जातिवाद अपूर्ण तथा शोषक प्रणाली है। अगला एक्रोनिम आता है आर। आर कहता है कर्म फल से मुक्ति, जिसकी व्याख्या 16 से लेकर 24 श्लोक में की गई है। यहाँ पे कर्म जो होता है वो प्रकृति का वैश्विक कानून होता है। यहाँ पर जीवात्मा, परमात्मा और प्रकृति जो है वो शाश्वत है, और काल और कर्म जो है वो अशाश्वत है। आगे बताते हैं कि प्रत्येक कार्य का समान एवं विपरीत परिणाम होता है। अच्छे कार्य का जो होता है उससे पुण्य प्राप्त होते हैं, और बुरे कार्य से हमें पाप जो है मिलते हैं। और जब पुण्य होते हैं तो व्यक्ति जो होता है वो उन अच्छे कर्मों से बंध जाता है और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और जो है यश से, यश जब उसे मिलता है तो उसकी आसक्ति होती है, और आसक्ति के कारण वो बार बार जन्म लेता है। और जो व्यक्ति बुरा काम करता है, पाप कर्म करता है, उसे नरक मिलता है। आगे बताते हैं कि जो कृष्ण भक्ति है ना, वो संसार और सभी चिंताओं से मुक्ति जो है दिला देती है। और अकर्म के बारे में बताते हैं कि भगवान के लिए जो कार्य करते हैं हम, वो जो है मुक्ति प्रदान करता है। और दया और करुणा का जो एक भक्त होता है, जो अकर्म करता है, उससे उस व्यक्ति के अंदर करुणा का विकास होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे आगे गुरुदेव बताते हैं कि जब वो संकीर्तन करते हुए निकलते हैं तो जो लोग उन्हें देखते हैं उनकी सुकृति बढ़ती है। अगला लास्ट एक्रोनिम आया है एस। एस यानी त्याग, जिसकी व्याख्या 25 से लेकर 42 श्लोक में की गई है। और यहाँ पर बताते हैं गुरुदेव के जो प्राप्त करने के लिए है अगर कुछ है इस संसार में तो वो भक्ति है, समझने के लिए अगर कुछ है तो भगवत गीता है, और साक्षात करने के लिए जो है अगर कुछ है तो मैं कौन हूँ, तो जीवात्मा को अपने अस्तित्व से साक्षात्कार करना चाहिए। तो यहाँ पे जो है आगे आता है कि व्यक्ति का जो चरित्र होता है, तो जैसा संग वैसा रंग वाली बात आती है कि व्यक्ति का संग साधु संग करना चाहिए, और उससे व्यक्ति की जो क्षमता होती है जो साधु संग के साथ बढ़ती है। त्याग, कर्म फल का त्याग करना चाहिए, हमें कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, हमें अभिमान का त्याग करके प्रमाणिक गुरु की शरण लेनी चाहिए। और गुरुदेव यहाँ पे बताते हैं कि हमें सेवा लेनी नहीं चाहिए, हमें सेवा करनी चाहिए। जब हम सेवा लेते हैं तो क्या होता है, हमें उस व्यक्ति से आसक्ति हो जाती है, और जो हमारे अच्छे कर्म होते हैं वो चले जाते हैं। इसी तरह से हमें सेवा नहीं लेनी चाहिए, हमें सेवा करनी चाहिए, इससे हमें आशीर्वाद मिलते हैं। तो यहाँ पे आगे गुरुदेव बताते हैं कि जब व्यक्ति जो है सेवा करता है तो उसकी जो हृदय की जो भूमि होती है वो अहंकार रहित हो जाती है। और आगे गुरुदेव बताते हैं कि जो ज्ञान है, एक जो ज्ञान प्राप्त करने वाला शिष्य है उसको सेवा करनी चाहिए, उसे जिज्ञासा करनी चाहिए, और उसको विनम्र रहना चाहिए। यहाँ पे ज्ञान प्राप्त करने वाले शिष्य के समराइज करते हैं गुरुदेव EARS को, इटर्नल नॉलेज, एक्यूरेट नॉलेज, रिमूविंग रिएक्शंस, सैक्रिफाइसेस यानी सनातन ज्ञान, सही ज्ञान, कर्म फल से मुक्ति और त्याग। हरे कृष्णा गुरुदेव, मैंने इतना ही लिखा था, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद हरि बोल माता जी। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरि बोल। बहुत अच्छा बोला, हरि बोल। जी वेरी गुड, अच्छा बताया मंजू पाल ने।
माता जी हमेशा की तरह। तो हाँ, तो चौथे अध्याय का थोड़ा सा हम 4 अध्याय का डायरेक्ट समरी करा देते हैं अभी। अ, किस तरीके से 4 अध्याय का फ्लो हुआ है ना, 1 2 3 4, ताकि ये याद आए कि किस तरीके से कम्युनिकेशन आगे बढ़ रहा है। ठीक है, ये बार बार मैं इसलिए सुनाता रहता हूँ पहले अध्याय से, कि ये पता चले कि अर्जुन के साथ क्या हो रहा है और कृष्ण उनको किस तरीके से गाइड कर रहे हैं, है ना। तो पहले अध्याय में हमने देखा था कि संजय है, संजय को प्रश्न पूछ रहे हैं धृतराष्ट्र कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, और जहां से भगवत गीता शुरू होती है। और भगवत गीता शुरू होने के पहले, मतलब गीता सुनाने के पहले, संजय को व्यासदेव जी ने दिव्य दृष्टि दी थी कि तुम है वो कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो चल रहा है उसको देख सकते हो। और उसके बाद हम सबको पता है कि किस तरीके से धृतराष्ट्र है वह इतना महत्वाकांक्षी रहता है कि धृतराष्ट्र को सबने समझाया था, सबने। उन्होंने कृष्ण ने उनको समझाया, विदुर जी ने समझाया, गांधारी ने समझाया, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि वह सोच रहा था कि मेरा पुत्र दुर्योधन ही राजा बने। ये उसकी महत्वाकांक्षा थी, क्योंकि वो ये सोच रहा था कि मेरा बेटा ही राजा बनने का अधिकारी है, क्योंकि वो किसका बेटा है, मेरा बेटा है। तो इसके लिए धृतराष्ट्र जीवन में कभी सुखी नहीं हो पाया। इसका मेरा आवाज सबको आ रहा है ना, या नहीं आ रहा है? जी गुरु जी आ रहा जरा है। बताइए। जी गुरु जी आवत हरे कृष्ण जी। हाँ, ठीक। तो हाँ, तो कहने का तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र के जीवन में इसलिए सुख नहीं था क्योंकि वह किसी की राय सुनता नहीं था। विदुर जी इतने बड़े विदुर राजमंत्री थे, है ना, और विदुर जी हमेशा समझाते थे अपने बड़े भाई को कि आप गलत हो, आप गलत हो, आप गलत हो, लेकिन फिर भी वह नहीं समझता था। तो जब एक बार भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के पास गए और कहे कि आपकी सभा में जो कुछ हो रहा है उसके लिए दुर्योधन जिम्मेदार नहीं है, ना शकुनी जिम्मेदार है, ना अंगराज कर्ण जिम्मेदार है। इतिहास इन लोगों को सवाल नहीं करेगी, क्योंकि महाराज आपकी सभा में वो द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ था और आप ही की सभा में पांडवों को छल कपट से हराया गया था, तो इसलिए आप जिम्मेदार हो जो भी कुछ हुआ है। और ये समझ भी रहा था धृतराष्ट्र, लेकिन धृतराष्ट्र की मानसिकता ही ऐसी थी कि वह यही सोच रहा था कि मैं नहीं मेरे पुत्र को छोड़ सकता हूँ, चाहे मैं दुनिया को छोड़ सकता हूँ। तो इसलिए धृतराष्ट्र, रावण, हिरण्यकशिपु, कंस, शिशुपाल, जितने भी ये व्यक्तिमत्व थे, कर्ण और धृतराष्ट्र के अगर हम दोनों को कंपेयर करें
तो कर्ण के पास भी केशव आते हैं, भगवान कृष्ण आते हैं और कर्ण को समझाते हैं। क्या समझाता है कर्ण को? कर्ण, तुम कुंती के पुत्र हो, तुम ज्येष्ठ कौन्तेय हो, इसलिए तुम पांडवों की ओर से युद्ध करो। तुम अंग देश के राजा नहीं, तुम पूरे संसार के राज्य सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हो। इतना बड़ा प्रपोजल भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को दिया था। सॉरी, युधिष्ठिर महाराज नहीं, कर्ण को दिया था, है ना। कर्ण को इतना बड़ा प्रपोजल दिया था और वो भी युद्ध के पहले। तो आप ये समझ में आता है कि भगवान कृष्ण कितने दयालु है। वो हर एक को अवसर देते हैं, लेकिन बद्ध जीव है, वह अवसर को स्वीकार नहीं करता है और इस तरीके से वह जन्म जन्मांतर, है ना, जन्म मृत्यु के चक्र में वह घूमते रहता है। तो अगर हम बाय चांस अगर कोई जाता है ना यमराज के पास, तो हम यमराज को कभी ये कह ही नहीं सकते कि मुझे पता ही नहीं था कि भगवान की भक्ति करना ही जीवन का ध्येय है। यमराज जी हमको कई उदाहरण दे सकते हैं कि तुम्हारे जीवन में कई सारे भक्त आए थे, लेकिन तुमने हमेशा उनको ना कहा। तो कर्ण को इतना बड़ा प्रपोजल दिया था भगवान श्री कृष्ण ने, लेकिन कर्ण ने कहा कि द्रोणाचार्य ने मुझे अस्वीकार किया, मेरी माता ने मुझे जन्म देते ही गंगा में बहा दिया, तो सभी जगह पर मुझे हे केशव, हे माधव, मुझे निराशा ही मिली। ये दुर्योधन ही था जिन्होंने मुझे अंग देश का राजा बनाया। इसलिए मेरा मन ये आपकी कहीं सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि मैं दुर्योधन का ऋणी बना हूं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्ण को, देखो कर्ण, तुम भी जानते हो कि दुर्योधन अधर्म का साथ दे रहा है, तो मुझे बताओ कि अगर तुम अपने आप को दुर्योधन का ऋणी समझते हो, तो फिर भी क्या तुम अधर्म का साथ दोगे? तो कर्ण वही कहता है कि क्या करूं केशव, मैं ऋण से बंधा हुआ हूं, तो इसलिए मैं दुर्योधन को नहीं छोड़ सकता हूं। तो धृतराष्ट्र और कर्ण दोनों का मेंटालिटी अगर हम देखेंगे ना, तो वह एक अपने पुत्र को छोड़ना नहीं चाहता है और एक अपने मित्र को छोड़ना नहीं चाहता है, और इसी को आसक्ति कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ना मैं दुर्योधन का शत्रु हूं, ना मैं कर्ण का शत्रु हूं, मैं केवल धर्म का मित्र हूं। जहां पर धर्म है वहीं पर मैं रहता हूं। तो इस तरीके से पहला अध्याय में दुर्योधन को इन तीन लोगों पे भरोसा था, भीष्म पितामह, गुरु द्रोण और कर्ण, लेकिन ये तीनों भी फेल हो गए। कारण ये था कि द्रोणाचार्य थे, उसका फेवरेट शिष्य अर्जुन था, भीष्म पितामह का फेवरेट अर्जुन ही था, और कर्ण को भीष्म से दुश्मनी थी। इसके लिए कर्ण ने कहा जब तक ये भीष्म पितामह जिंदा है मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो इसलिए एक तरीके से ये तीनों भी पांडवों को परास्त करने के लिए अपयशी हो गए, असफल हो गए। तो इस तरीके से फिर संजय है वह धृतराष्ट्र को बताता है कि दुर्योधन और धृतराष्ट्र, हे राजन, है ना, आप जो चाहते हैं कि आपका पुत्र राजा बनेगा, इसको आप भूल जाओ, क्योंकि संजय कहता है कि
विपक्ष में भगवान श्री कृष्ण है वह खड़े हैं और वो क्या कर रहे हैं, वह अर्जुन का सारथी बने हैं। तो इसके लिए कहते हैं कि अग्निदेव ने रथ दिया है, गांडीवधारी धनुष्य है, अकेले विराट विराट युद्ध में अकेले अर्जुन ने आप सबको हराया था और वो अपना युद्ध भी नहीं था अर्जुन का, वो तो मत्स्य देश के राजा की ओर से वो लड़ा था। लेकिन अभी जो युद्ध करेगा वो उसका खुद का युद्ध रहेगा। तो इसलिए हम सभी अर्जुन के सामने नहीं टिक सकते। तो इस तरीके से संजय है सब समझाता है और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण है अर्जुन को भ्रमित करते हैं और अर्जुन 4 कारण देता है। कौन से 4 कारण देता है वो कौन बताएगा? हाँ बताइए, ममता कुमारी बोलो। गुरुजी अर्जुन युद्ध नहीं करने का 4 कारण देता है। पहला है उसको करुणा के भी 2 कारण होते हैं, एक देहात्म बुद्धि और दूसरा होता है शुद्ध भक्ति। देहात्म बुद्धि के कारण उसके शरीर जब वो अर्जुन को कारण जब सैनिकों के बीच में जाता है तो अपने बंधु बांधवों को देखता है तो वो उसका ओठ कांपने लगता है, शरीर थरथराने लगता है, रोए खड़े हो जाते हैं, गांडी उसका सरकने लग जाता है। और दूसरा कारण होता है कि पाप का भय के में उसको ये लगता है कि इतने लोगों को मारूंगा मैं तो मुझे नरक जाना पड़ेगा। 4 कारण बताओ मुझे। पहला कारण था कि अर्जुन कहता है कि मुझे मेरे रिश्तेदारों के प्रति करुणा थी, ये पहला कारण था जी। दूसरा कारण था कि उसको अपेक्षा थी कि मुझे आनंद चाहिए, सुख चाहिए जी, सुख की अपेक्षा। तीसरा कारण पाप का भय, सुख की अपेक्षा और अनिर्णायकता, कुल की नाश, कुल की विनाश। ओके। और इस तरीके से ये 4 कारण देता है अर्जुन और 4 कारण देने के बाद भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन दूसरे अध्याय में गुरु के रूप में स्वीकार करता है ना, गुरु के रूप में स्वीकार करता है। और फिर वहां पर सबसे पहले दूसरे अध्याय में अर्जुन को भगवान है वह कितनी चीजें बताते हैं। पहले है आत्मा के बारे में बताते हैं कि तुम शरीर नहीं तुम आत्मा हो। उसके बाद दूसरा चीज बताते हैं कि सकाम कर्म योग के बारे में बताते हैं। और फिर तीसरा है निष्काम कर्म योग बताते हैं। और चौथा है बुद्धि योग बताते हैं। और 5वां है कि वह लक्षण बताते हैं, है ना, शुद्ध भक्त के लक्षण बताते हैं। इतना सब बताते हैं दूसरे अध्याय में। ठीक है, तो दूसरे अध्याय में सारी चीजें कवर हो गई अभी। तो आत्मा का ज्ञान दे दिया, सकाम कर्म निष्काम कर्म जो एक गुरु को देना चाहिए एक शिष्य को, है ना, ये दूसरे अध्याय में सारा चीज दे गए। इतना सुनने के बाद भी शिष्य को गुरु की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ये नॉलेज कैसे इस्तेमाल करना है अपने जीवन में ये भी उसको पता नहीं होता है। तो इसके लिए तीसरे अध्याय में अर्जुन भ्रमित हो जाता है इतना सब सुनने के बाद। इसलिए भ्रमित होता है जी, कौन मुझे बताएगा अभी तीसरे अध्याय में अर्जुन क्यों भ्रमित होता है? जी बोले अनीता यादव बोलो। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। तीसरे अध्याय में अर्जुन भ्रमित होता है कि बुद्धि कर्म योग में और ज्ञान योग में, कि मैं कर्म करूं कि ज्ञान का अनुपालन करूं। क्यों भ्रमित होता है? गुरुजी वो भ्रमित होता है कर्म योग और ज्ञान योग के बीच में, कि मैं युद्ध करूं कि मैं ज्ञान अर्जित करने के लिए संन्यास ले लूं। ओके ठीक है। उसके बाद
जी, उसके बाद फिर मुझे कृष्ण मोहन प्रभु, आप बताइए क्यों भ्रमित होता है? दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। गुरु जी, अर्जुन को जब ये पता चल गया, उसको ज्ञान मिल गया, प्राप्त हो गया, भगवान ने बता दिया। अभी आपने बताया कि उस मतलब वो युद्ध करे या वो युद्ध ना करे, इस दोनों कंफ्यूजन में था वो। और उसको जब ये पता चल गया तो उसने ये सोचा कि फिर युद्ध ही क्यों ना करे वो, तो इसलिए वो भ्रमित हो गया वो ज्ञान और उसके लिए। वो भ्रमित इसलिए होता है कि दूसरे अध्याय में भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुम ज्ञान योग का आधार लेके तुम निष्काम कर्म योग करो, भगवान चाहते थे। लेकिन अर्जुन समझ जाता है कि भगवान कृष्ण मुझे संन्यास लेने के तो यही सोच रहा था कि मैं क्या करता हूँ अभी। गुरुदेव आपकी आवाज जो ब्रेक आवाज हो कट गई। रही है अभी। जी ओके। बीच में कुछ समझ नहीं आया था। हरे कृष्ण। अभी आवाज आ रहा है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा जी 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 गुरु जी। हरे राम 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 हरे हरे। तो दूसरे अध्याय में तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये कहना चाह रहे थे कि अर्जुन, तुम निष्काम कर्म योग का अभ्यास करो और अपने युद्ध के कर्तव्य को निभाओ। लेकिन अर्जुन को ये समझ में आता है कि कृष्ण मुझे ये कह रहे हैं कि तुम ज्ञानी बनो, ज्ञान योग पालन करो और युद्ध को जैसे गिलोन को निंदनीय कार्य को छोड़ दो। इस तरीके से वो बोलते हैं। तो अर्जुन जब कहते हैं कि आप मुझे आवाज नहीं आ रहा है गुरु जी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम आवाज आ रही है? नहीं आ रही है? अभी आ रही है गुरु जी। ठीक है, ओके जी। तो तीसरे अध्याय में भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुम युद्ध का पालन करो, लेकिन युद्ध से आसक्त मत रहो, अपने कर्तव्य का पालन। इतना सब कहते हैं। अब इतना सब कहने के बाद अर्जुन को लगता है कि ये मेरे लिए बहुत हैवी है कि तो मैं क्या करूँ बताइए। तो अर्जुन कहता है कि मेरे लिए ये संन्यास लेना नहीं अच्छा है, क्योंकि संन्यास लेने से कितने सारे लोगों का हानि कर सकता है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि मैंने ये डिसाइड किया है कि ये सब लोग मरेंगे, तो इसके लिए तुम हो वो युद्ध करो। भगवान करेंगे, लेकिन कर्म करना बंधन अच्छा है। मेरे लिए कर्म तो तुमको बंधन नहीं लगेगा। तो इस तरीके से भगवान अर्जुन को कहते हैं कृष्ण के लिए कर्म करो। कृष्ण से बताने के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को योगा लेटर बताते हैं। कौन मुझे योगा लेटर एक्सप्लेन करेगा आप में से? जी, पूजा डिमरी एक्सप्लेन करो योगा लेटर।
हाँ, जितना जी आता है गुरुजी। उतना बताओ। जी दंडवत प्रणाम गुरुजी। सबसे पहले योगा लैडर में हम पशु जीवन से शुरुआत होती है किसी भी व्यक्ति की, जो किसी भक्त से नहीं जुड़ा होता है। तो सबसे पहले हमारा जीवन पशु की तरह ही रहता है, जिसमें हम सिर्फ 4 दैनिक कार्यों में ही लगे रहते हैं। उसके बाद उससे ऊपर उठकर हम कर्मकांडी बन पाते हैं, जिसमें कि वो जो व्यक्ति होता है वो देवी देवताओं की पूजा करता है, लेकिन उसको यही समझ में आता है कि देवी देवताओं की पूजा करने से मुझे अपने जो इच्छाएं हैं, मैं उन इच्छाओं को पूरा कर सकता हूँ। मेरे जीवन में जो कमियां हैं, उन कमियों को पूरा करने के लिए मुझे देवी देवताओं की पूजा करनी है, और मन से हमें किसी से जुड़ना है, इस तरीके की भावना उसके अंदर नहीं होती। वो भौतिक वस्तुओं के लिए पूजा पाठ करता है, व्रत करता है। वेदों में 99% यही दिया हुआ है कि हम स्वर्ग जा सकते हैं। उसके बाद उससे ऊपर उसे और समझ में आता है, तो वो सकाम कर्म योग कर पाता है, जिसमें हम कृष्ण के लिए कर्म करते हैं, लेकिन फिर भी उस कर्म के पीछे भी हमारी कुछ इच्छाएं होती हैं। हम यही सोचते हैं कि हम माला का जाप करेंगे, कृष्ण का नाम लेंगे, लेकिन ये सब करने के बाद भी हमारे अंतर मन में कुछ इच्छाएं होती हैं, जिन इच्छाओं को हमें पूरा करना होता है। उससे ऊपर अगर उठ जाए व्यक्ति, अगर वो शुद्ध मन से जाप करता है, तो उसके अनर्थ दूर होते हैं और वो ऊपर उठ पाता है, और तब वो निष्काम कर्मयोग तक पहुंच पाता है, जिसमें कर्म, अनासक्ति और ज्ञान, इन तीनों के मिश्रण से उसको जो फल मिलता है, उससे वो ऐसा कर्म करता है जिससे कि उसकी कोई इच्छा नहीं रह जाती, सिवाय इसके कि उसे कृष्ण प्रेम मिल सके। उसके बाद उससे ऊपर आता है ज्ञान योगी। ज्ञान योगी को ज्ञान के माध्यम से सारी चीजों का पता चल जाता है, तो उसको फिर घर में उसका मन नहीं लगता। उसको सारे भौतिक वस्तुएं भी और अपने सारे जो उसके संबंधी हैं, वो सब निरर्थक महसूस होते हैं, और वो फिर किसी एकांत स्थान पर ही वास करना पसंद करता है, वहीं पर जाकर वो रहना पसंद करता है। उसके ऊपर आता है अष्टांग योग, जिसे ध्यान योगी कहते हैं। ऐसे व्यक्ति अष्ट सिद्धियां प्राप्त करते हैं, जो हम भौतिक जगत में देखते हैं कि पानी के ऊपर चल पाना और ये सारे काम कर पाना, ये सारी चीजें वो कर पाते हैं, लेकिन वो भी परमात्मा तक ही पहुंच पाते हैं, वो उन्हीं की पूजा कर पाते हैं, उससे ऊपर वो भी नहीं उठ पाते हैं। और सबसे आखिर में आता है भक्ति योग। जो भक्ति योगी होते हैं, वो समझ पाते हैं कि हम किसी भी कर्म कांड के बिना, किसी भी निष्काम भाव के बिना, और किसी भी ज्ञान योग के बिना, किसी भी ध्यान योग के बिना किस तरह सीधे भगवान कृष्ण से जुड़कर और उनसे सीधा संबंध जोड़कर कैसे हम अपनी जीवन के परम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और ये तभी संभव है जब हम किसी शुद्ध भक्त की शरण में जाते हैं या उनका संग कर पाते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो पशु जीवन से हम सीधे भक्ति योग तक पहुंच सकते हैं। इतना ही समझ पाई हूँ गुरु जी, अगर कोई कमी हो तो क्षमा कर दीजिए। सबको समझ में योगा लैडर किस तरीके से ये काम करती है। ओके, तो उसके बाद भगवान और एक लैडर बताते हैं, जिसको शॉर्टकट लैडर है ना। तो कौन वो मुझे बताएगा कि किस तरीके से शॉर्टकट लैडर काम करती है। जी प्रतिभा कुमारी बताओ। और एक लैडर हमने बताए थे। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम गुरु जी। आप यहाँ पे बताते हैं कि इसकी मतलब लिफ्ट एलिवेटर के माध्यम से हम भक्ति योग कैसे कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही सहज प्रणाली है, जो हमको अतिशीघ्र हमको कृष्ण के पास लेके जा सकता है। तो इसका भी शुरुआत पशु जीवन से ही होता है। थोड़ी देर तो इसका भी शुरुआत पशु जीवन से ही होता है, जिससे कि मनुष्य उन 4 कार्यों को करता है, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। तो उससे ऊपर उठकर
वो उस पर एक शुद्ध भक्त की कृपा हो जाती है, जिससे वो अपने भक्ति जीवन की शुरुआत करता है और उससे ऊपर उठकर वो साधना भक्ति में लग जाता है। जैसे कि वो विधि विधानों का पालन करता है, जैसे 4 नियम का पालन, और यहाँ पे वो मतलब भक्तों के ऊपर अपनी श्रद्धा से जो नवविध जो भक्ति का स्टेशन है जो वो उससे आगे बढ़ता है। जैसे उसमें श्रद्धा श्रद्धा आती है और वो साधु संग करने लगता है। उसके बाद वो गुरु पदाश्रय करता है, उससे ऊपर उठकर वो भजन क्रिया करने लगता है। उसके बाद साधना भक्ति से ऊपर उठकर वो अनर्थ निवृत्ति में लग जाता है। अनर्थ निवृत्ति के बाद वो निष्ठा, रुचि, आसक्ति के स्तर पर आता है और उसके बाद उसमें भाव पैदा होता है, जिससे कि वो कृष्ण को ही सब कुछ मान लेता है और वो कृष्ण के बिना नहीं रह सकता। और उसको कृष्ण के युक्त सब कुछ अच्छा लगता है। जैसे कि मुझे कृष्णा के लिए कृष्ण की लीला सुनना हो या फिर कृष्ण के भजन हो या फिर कृष्ण के लिए ही वो सब कुछ करता है और कृष्ण के ऊपर उसका भक्ति अधिक हो जाता है और कृष्ण की लीला सुनने से उसके आंसू भी निकल आते हैं। और ये सब के पश्चात उसमें अंदर प्रेम का उजागर होता है, जो प्रेम भक्ति कहलाता है। और ये और उसके बाद वो भक्ति योग तक जाता है, जिससे वो मतलब तुरंत ही मतलब अति शीघ्र एक भक्त की कृपा के माध्यम से वो भक्ति योग तक भक्ति कर पाता है कृष्ण के। और ये इसको आपने एक्सप्रेस कहा था, एक्सप्रेस एलिवेटर ऑफ भक्ति योग। गुरु जी इतना ही बता पाएंगे गुरु जी। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा। बहुत अच्छा बताया प्रतिभा, सबको समझ में आया। तो अभी हम कौन से इसमें अभी हम कौन से एलिवेटर में बैठे हैं? एक्सप्रेस एलिवेटर। एक्सप्रेस एलिवेटर एक्सप्रेस एलिवेटर में लिफ्ट में। तो अभी मुझे कृष्ण मोहन प्रभु बताए कि एक्सप्रेस एलिवेटर में बैठने के बाद हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है, जिससे हम एलिवेटर से बाहर निकल सकते हैं। तो अभी कृष्ण मोहन प्रभु बताएंगे कि हमारा शत्रु कौन है जो बीच में आता है और हम उसको कैसे निपट सकते हैं। जी कृष्ण मोहन प्रभु। दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। गुरु जी जो हम जब हम एलिवेटर में जाते हैं तो हमारे पास हमारा जो मेन शत्रु है कि हमारी आसक्ति है गुरु जी, कि हमें जब भी वो एलिवेटर मतलब जब भी बीच में स्टेशन आते हैं तो हमें वहाँ पे उस एलिवेटर से नीचे नहीं उतरना है मेन, और हमें उसी में बने रहना है। और हमें अपराध से बचना है कि हमें वैष्णव अपराध या गुरु अपराध नहीं करना है, जो मेन शत्रु है, जिससे कि हम भक्ति मार्ग से तुरंत निकल जाएंगे, बाहर आ जाएंगे हमें। आपका माइक म्यूट हो गया कृष्ण मोहन प्रभु। ओके कृष्ण मोहन प्रभु आपका हो गया। कृष्ण मोहन प्रभु म्यूट हो गया आप। जी 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 गुरु जी। नहीं मैंने बताया गुरु जी कि जो माया है हमें वैष्णव अपराध करने से हमें बचना चाहिए। आपने बताया था कि जो एलिवेटर में हमें बने रहना है, यानी हमें निरंतर भक्ति करते रहना है। उससे जो भी बीच में स्टेशन आएंगे, जो भी आएंगे, उससे हमें नीचे नहीं उतरना है और उसमें बने रहना है। यानी हमें साधना भक्ति करती रहनी है, हमें गुरु का आश्रय लेके उसमें बने रहना है
हमें अपराध से बचना चाहिए, जो वैष्णव अपराध है या गुरु अपराध है उससे हमें बचना चाहिए। तो ये आपने बताया था गुरु जी, ऐसा इतना मुझे याद है। हरे कृष्णा गुरु जी, माफ कीजिएगा। हरे कृष्णा। ओके, लेकिन और एक शत्रु है जो हम तीसरे अध्याय में देखे थे। हाँ, अच्छा बताया काम आपने। गुरु जी, काम देखा था, काम काम गुरुजी हाँ, काम कुछ काम तो ये काम ये सबसे बड़ा शत्रु है। तो काम के बारे में काम के बारे में है कौन बताएंगे मुझे? ये सुजाता महापात्र, सुजाता महापात्र। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। काम जो कृष्ण भावना, कृष्ण से कोई भी इच्छा हमें कृष्ण से दूर, सेवा से दूर ले जाता है, उसे काम कहते हैं। और ये काम हमारे अंतःकरण में रहता है सब। और काम ये केवल हम भगवान की सेवा से रहना से हम काम से मुक्ति पाएंगे। और जी तो मुझे कौन समझाएगा कि गुरुजी मैं खुजली बताऊं? का उदाहरण देके कि काम का मुझे अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। गुरुजी मैं ओके, हाँ, गुरुजी एक मिनट तुमको चांस दिया था मैंने। जी, रूबी कुमारी माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचाम प्रणाम। काम का पहले डेफिनेशन है गुरु जी की, जो हमें दूर भगवान की सेवा से दूर करे उसे काम कहते हैं। सिर्फ काम वासना ही काम नहीं होता, जो भी इच्छा हमारे अंदर, जो भी परिवर्तन होता है इच्छा रूपी में, उसे काम से दूर करते हुए काम होता है। काम 3 जगह पर पाया जाता है, बुद्धि, मन और इंद्रिया। पहले इंद्रियों को नियंत्रण करना चाहिए। इंद्रिया में आती है हमारी नाक, आंख, जीवा, कान और त्वचा। ये पांचों इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाएंगे तो हमारा काम जा सकता है। कान को हमें भगवान की कथा सुनने में लगाना चाहिए। जीवा को हमें भगवान के प्रसाद खाने में लगाना चाहिए। फूल, नाक से हमें भगवान की अर्पण किया हुआ फूल सुनना चाहिए। और त्वचा से हमें भक्तों का संग करना चाहिए या माला करनी चाहिए। ये सब चीजों से हम करेंगे तो हम भगवान के से दूर नहीं जा सकते। और आपने खुजली का एक उदाहरण दिया था कि जब हमें पहली बार खुजली आती है तो हमें खुजलाना नहीं चाहिए, नहीं तो हम जब खुजला देंगे तो वह आगे घाव की तरफ बढ़ने लगता है और वो खून आने लगता है, जिसकी वजह से हम उसको रोकना असंभव हो जाएगा। उसे हमें जब आती है खुजली तो हमें उसी वक्त हमें सहन करना चाहिए। सहन करेंगे तो हम आगे की चीजों को हम रोक लेंगे। यही गुरु जी मैंने समझा था। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। कुछ बहुत गलती हो तो सुंदर माफ बताया कर। माता जी। जी तो बहुत सुंदर सबको समझ में आ गया। जी गुरुजी। जी गुरु जी, बहुत अच्छा इससे बताया माता जी। काम ये सबसे बड़ा शत्रु है हमारा, है ना। तो 3 अध्याय यहाँ पर खत्म हो जाते हैं और फिर तीसरे अध्याय में भगवान कहते हैं इसके लिए ज्ञान का अनुसंधान करके तुम काम रूपी शत्रु का विनाश करो। तो चौथे अध्याय में भगवान अर्जुन को ज्ञान योग के बारे में बताते हैं कि ये ज्ञान कहाँ से शुरुआत हुआ था, है ना। तो मुझे कौन बताएगा कि जिस तरीके से मंजूपाल माता जी ने सारा चीज बताया है कि चौथे अध्याय में क्या हुआ था, तो बस वही था चौथे अध्याय का निचोड़ कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गुरु शिष्य परंपरा का महत्व बताते हैं। फिर इस ज्ञान को प्राप्त करने की विधि बताते हैं और फिर ये बताते हैं कि इसलिए अर्जुन ज्ञान रूपी तलवार को निकाल के इस काम रूपी शस्त्र का दमन करो। तो इस तरीके से 4 अध्याय खत्म हो जाते हैं, है ना। ठीक है, तो जी तो किसी का प्रश्न है तो अभी मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ। मुझे लगता है कि
जो जो चीज मैंने बताई थी सब लोगों ने लिख के रखे हैं, अच्छे से बताते हैं, है ना। एकदम सब लोग एक्सपर्ट बन रहे हैं धीरे धीरे। जो भी चीज मैं बता रहा पूछ रहा हूँ, एटलीस्ट लिखा हुआ है तो बता पा रहे हैं, बराबर है ना। अगर लिखा हुआ नहीं रहेगा तो क्या बता सकते हैं क्या? नहीं बता नहीं सकते। गुरुजी, लिखा हुआ रहता है फिर रिवीजन भी करते हैं उसको तो याद हो जाता है। हाँ, तो इसके लिए हमको लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ क्योंकि मैं बस में हूँ अभी, और तो 1 घंटा हो गया। तो मैं सोच रहा था कि कैसा क्लास होगा आज, लेकिन भगवान का कृपा है, हो गया क्लास। ठीक है, ओके। गुरुजी गुरुजी एक प्रश्न है, बहुत अगर बहुत आप बोले। धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे हरे कृष्णा राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा राम हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण क्वेश्चन आंसर नहीं है जो चैप्टर को दंडवत प्रणाम। माता जी कोई मुझे प्लीज आंसर करिए। फोर्थ चैप्टर के क्वेश्चन आंसर क्या होंगे, गुरुदेव कराएंगे या नहीं कराएंगे? वो तो हमको भी नहीं पता गुरुजी। हरे कृष्ण सर बोले हैं, अभी लीव करने के लिए बोले हैं कि नहीं बता दीजिए। हरे हम कृष्णा भी गुरुजी दंडवत प्रणाम। हरे वही कृष्णा कर रहे हैं। दंडवत प्रणाम करते हैं। हरे कृष्ण रंजना माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण मंजू माता जी दंडवत प्रणाम। प्रतिभा माता जी आप बताइए, फोर्थ जो चैप्टर है इसके क्वेश्चन आंसर होंगे कब होंगे, मतलब कुछ बताया गुरुजी ने? नहीं नहीं उसके बारे में तो बताया नहीं कल बताए मंजू माता जी। अच्छा कल बताएंगे, कल वाली क्लास में बताएंगे। अच्छा अच्छा समझ गई। अच्छा अच्छा ठीक 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 समझ गई समझ गई। गुरुजी ने लीव किया है क्या? गुरुजी है? हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। गुरुजी लीव कर गए। हाँ, नवीन कुमार प्रभु जी के आईडी से थे। हरे कृष्ण। जी जी गुरुजी का मोबाइल डिस्चार्ज हो चुका है। दंडवत प्रणाम से हरे कृष्णा कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा जी माता जी दंडवत हरे कृष्णा वंदना माता जी रूबी दंडवत माता जी प्रणाम। हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। चाची माता को दंडवत प्रणाम। कृष्णा प्रतिभा माता जी दंडवत हरे कृष्णा कृष्ण मोहन प्रभु जी। हरे कृष्णा मोहित प्रभु जी दंडवत जी प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण मोहन प्रभु जी बोल कृष्ण रहे मोहन थे, प्रभु फिर जी बात। दंडवत। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुलाब माता जी। नरपत हरे माता कृष्ण जी। अंजलि माता जी हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी माता जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। मोहित प्रभु जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, आज रूबी माता जी के पतिदेव का बर्थडे है, तो बोल रही थी कि हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने के लिए। दंडवत प्रणाम। विनोद प्रभु जी दंडवत प्रणाम। चलो सभी लोग। प्रतिभा माता जी। जी माता जी प्रभु जी। जी जी, वो रूबी माता जी के पतिदेव का आज जन्मदिन था आज, तो हमें अभी मोहित प्रभु जी अभी बता रहे हैं। जी जी, तो जितने भक्त हैं उन्हीं से ही करवा रहे थे। हाँ चार भक्त जी जी। तो एक हरे कृष्णा मंत्र हम लोग बोल देते हैं एक बार, ठीक जी है। जी जो उनके जी पतिदेव गुरु जी प्रभु जी। कृष्ण हरे भावना कृष्ण बधाई देते हैं उनको। हरे हरे कृष्ण। प्रभु जी हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे माता जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद दंडवत प्रणाम। ग्रुप में मैसेज डालने की आवश्यकता होगी क्या प्रभु जी? मैं डाल दे रहा हूँ। ठीक है प्रभु जी, ठीक। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे धन्यवाद। कृष्ण माता जी प्रणाम। अनंत भागना। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्ण सभी भक्तों को प्रणाम। अनंत भाग। हरे
ठीक है।